यहाँ जलपरी और राजकुमार की कहानी को और विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। बहुत समय पहले समुद्र की गहराई में एक विशाल और अद्भुत राज्य था, जिसे समुद्रलोक कहा जाता था। वहाँ जल देवता का राज था और उनकी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी मीरा पूरे राज्य की सबसे सुंदर और जिज्ञासु जलपरी थी। मीरा के शरीर पर रंगीन चमकदार छाले थी और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि समुद्र के जीव उसे सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। मीरा को समुद्रलोक से बहुत लगाव था, लेकिन उसे हमेशा सतह की दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। उसने अपने पिता से कई बार पूछा कि वह सतह पर क्यों नहीं जा सकती। उसके पिता ने कहा, धरती की दुनिया हमारे लिए नहीं है, वह जगह खतरों से भरी है, तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मीरा का मन नहीं माना, उसे सतह पर जाकर आसमान, सूरज और चांद को देखना था। एक दिन मीरा ने हिम्मत की और समुद्र की सतह पर चली गई। वहां उसने पहली बार सूरज की चमकती किरणें और नीला आसमान देखा। वो इन नज़ारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। तभी उसने देखा कि एक विशाल जहाज समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था। जहाज पर खड़ा एक सुंदर राजकुमार दूर दूर तक फैले समुद्र को निहार रहा था। मीरा ने पहली बार किसी इंसान को देखा और राजकुमार की सुंदरता से मोहित हो गई। उसका नाम आरव था और वह अपने राज्य का एक साहसी और दयालु राजकुमार था। मीरा उसे चुपचाप देख रही थी, तभी समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया। जहाज डगमगाने लगा और राजकुमार पानी में गिर पड़ा। मीरा ने ये देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। वह पानी में डूबते हुए राजकुमार के पास गई और उसे पकड़कर किनारे तक ले आई। उसने राजकुमार की जान बचाई। जब वह किनारे पर पहुंची, तो राजकुमार बेहोश था। मीरा ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे गाने लगी। उसकी मधुर आवाज सुनकर राजकुमार को हल्का सा होश आया, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से जागता, मीरा वापस समुद्र में चली गई। राजकुमार को सिर्फ मीरा की मधुर आवाज याद रह गई। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वह उस लड़की को ढूंढे जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन राजकुमार यह नहीं जानता था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक जलपरी थी। मीरा हर रोज समुद्र के किनारे आती और छुपकर राजकुमार को देखती। उसने देखा कि राजकुमार उदास रहता था और हमेशा उस अजनबी की खोज करता रहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। मीरा उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि इंसान और जलपरी के बीच प्यार असंभव था। मीरा के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी दादी, जो समुद्रलोक की जादूगरनी थी, से मदद मांगी। दादी ने कहा, तुम इंसान बन सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पूंछ और अपनी आवाज का बलिदान देना होगा। अगर 3 दिनों में राजकुमार ने सच्चे दिल से तुम्हें अपना लिया, तो तुम हमेशा इंसान रहोगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो तुम समुद्र की झाग बन जाओगी। मीरा ने अपने प्यार के लिए ये कठिन फैसला लिया। दादी ने जादू किया और मीरा की पूंछ बदलकर पैर बन गए, लेकिन उसकी सुंदर आवाज भी छिन गई। अब वो इंसान बनकर समुद्र के किनारे पहुंच गई। मीरा को चलना सीखने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राजकुमार आरव ने उसे समुद्र के किनारे बेहोश पाया और अपने महल ले गया। मीरा को देखकर आरव को कुछ कुछ याद आने लगा, लेकिन वह मीरा की पहचान नहीं कर पाया क्योंकि उसकी आवाज खो चुकी थी। मीरा राजकुमार के करीब रहने लगी और दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। मीरा ने अपने हाव भाव और अपनी मुस्कान से राजकुमार का दिल जीत लिया। लेकिन राजकुमार को अभी तक ये नहीं पता था कि मीरा वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। मीरा को 3 दिन के अंदर राजकुमार का सच्चा प्यार पाना था। लेकिन तीसरे दिन एक और लड़की ने राजकुमार से मिलने का दावा किया और कहा कि वही उसकी जान बचाने वाली है। मीरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दादी से मदद की गुहार लगाई। दादी ने मीरा को उसकी आवाज वापस दी ताकि वह राजकुमार को सच्चाई बता सके। मीरा ने राजकुमार के सामने गाना गाया। जैसे ही राजकुमार ने वह मधुर आवाज सुनी, उसे सब याद आ गया। वह समझ गया कि मीरा ही उसकी असली रक्षक और सच्चा प्यार है।
राजकुमार ने मीरा से अपने प्यार का इजहार किया। उनके सच्चे प्यार ने जादू को तोड़ दिया और मीरा हमेशा के लिए इंसान बन गई। मीरा और राजकुमार आरव का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। मीरा अब इंसानों की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। वह राजमहल की रानी बन गई और अपने स्नेहपूर्ण स्वभाव और दयालुता से सबका दिल जीत लिया। लेकिन उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। मीरा को इंसानों की दुनिया में रहना सीखने में थोड़ी कठिनाई हुई। उसे वहाँ की परंपराओं और नियमों के बारे में कम जानकारी थी, लेकिन आरव हर कदम पर उसका साथ देता था। धीरे धीरे मीरा ने सभी को ये दिखा दिया कि वो केवल एक सुंदर रानी ही नहीं, बल्कि साहसी और बुद्धिमान भी है। लेकिन समुद्रलोक में मीरा के इस बदलाव को सभी ने स्वीकार नहीं किया। उसके पिता, जल देवता, अब भी अपनी बेटी के निर्णय से नाराज थे। वह मानते थे कि मीरा ने समुद्र के नियम तोड़े और इंसानों की दुनिया को चुना। उनकी नाराजगी से समुद्र में उथल पुथल मचने लगी। समुद्र की लहरें और अधिक ऊंची और हिंसक हो गईं। जललोक के कई जीव इस बदलाव से परेशान होने लगे। एक दिन मीरा ने सपने में अपने पिता को देखा। वह बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा, तुमने अपने कर्तव्यों को भूलकर इंसानों की दुनिया को चुना है। इसका परिणाम तुम्हें और तुम्हारी नई दुनिया को भुगतना पड़ेगा। समुद्र अब शांत नहीं रहेगा। मीरा का दिल भारी हो गया। उसने आरव को ये बात बताई, लेकिन वो उसे सांत्वना देने लगा। इसी बीच समुद्र के पास बसे गांवों में पानी का स्तर बढ़ने लगा। तेज लहरों ने फसलों और घरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। लोग डरने लगे कि यह समुद्र का श्राप है। मीरा समझ गई कि यह सब उसके पिता का गुस्सा था। उसने आरव से कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे समुद्र के पास जाना होगा और अपने पिता से बात करनी होगी। आरव चिंतित था, लेकिन उसने मीरा का साथ दिया। मीरा समुद्र के किनारे गई और अपने पिता को पुकारा। कुछ ही देर में समुद्र में एक बड़ी लहर उठी और जल देवता प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। जल देवता ने कहा, तुमने समुद्र के नियम तोड़े और अपनी दुनिया छोड़ दी। अब तुम्हारी वजह से समुद्र और धरती दोनों संकट में हैं। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहती हो, तो तुम्हें समुद्र के एक और संकट का समाधान करना होगा। मीरा ने विनम्रता से पूछा, पिताजी, वह संकट क्या है? जल देवता ने बताया कि समुद्र के गहरे हिस्से में एक दुष्ट जलदानव वरुणासुर जाग गया है। वह समुद्र की शक्तियों को चुराकर पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो समुद्र और धरती दोनों नष्ट हो जाएंगे। मीरा ने अपने पिता से वरुणासुर को रोकने की अनुमति मांगी। जल देवता ने कहा, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें समुद्र की गहराई में जाना होगा, जहां इंसानों के लिए रहना असंभव है। मीरा ने आरव से विदा लेने का विचार किया, लेकिन आरव ने कहा, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। ये लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे। जल देवता ने मीरा और आरव को एक विशेष मोती दिया, जिसमें समुद्र की ताकत छिपी थी। यह मोती उन्हें वरुणासुर से लड़ने में मदद कर सकता था, लेकिन इसकी शक्ति सीमित थी। मीरा और आरव ने समुद्र की गहराइयों में प्रवेश किया। वहाँ अंधेरा और खतरनाक जीवों से भरी जगह थी। उन्होंने मिलकर सभी बाधाओं को पार किया और वरुणासुर के गढ़ तक पहुँच गए। वरुणासुर एक विशाल और भयावह जल दानव था, जिसकी आंखों में आग की तरह चमक थी। मीरा ने अपनी आवाज और मोती की शक्ति का उपयोग करके वरुणासुर को चुनौती दी। उसने मीरा और आरव पर हमला किया, लेकिन उनके साहस और एकजुटता ने उसे कमजोर कर दिया। अंततः मीरा ने अपने बलिदान की भावना से मोती की सारी शक्ति का उपयोग किया और वरुणासुर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। वरुणासुर के नष्ट होते ही समुद्र शांत हो गया। जल देवता ने मीरा और आरव की बहादुरी को सराहा और अपनी नाराजगी खत्म कर दी। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा साहस और प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। अब मैं तुम्हें इंसानों और समुद्र दोनों का हिस्सा मानता हूँ। मीरा और आरव ने समुद्र और धरती के बीच शांति स्थापित की। अब मीरा को समुद्र और धरती दोनों में जाने की आजादी थी। वो एक पुल बन गई, जो दोनों दुनियाओं को जोड़ता था। इस तरह मीरा और आरव ने ये दिखा दिया कि प्रेम,
साहस और समर्पण से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। उनकी कहानी दोनों दुनियाओं में अमर हो गई। ऐसा ही अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।